हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल व्यूअर्स में। और प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछले 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है बच्चों? रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो बच्चों, आपको मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर लास्ट क्लासेस में आपको मैंने बताया था, और रूल्स भी मैंने आपको बताया था कि रे डायग्राम के रूल्स क्या होते हैं किसी कॉनकेव मिरर के लिए। राइट, याद है ना बच्चों आप सभी को? तो चलो बच्चों शुरू करते हैं रे डायग्राम्स ये वाली क्लास, जिसमें हम कॉनकेव मिरर के द्वारा जितने भी रे डायग्राम बन सकते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन हो सकती है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों? तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहला जो रे डायग्राम है वो है बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। बच्चों इस रे डायग्राम को ना हम बहुत इजी वे में और अच्छे से बिल्कुल इजी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब हम यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए बच्चों, आप जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ, मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ये आपका कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर से यदि ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर, तो वहाँ से जो लाइट रेज आएंगी उस ऑब्जेक्ट से, वो याद रखना बच्चों, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ये जो पोल का जो डिस्टेंस है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, वो लाइट बिल्कुल उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। हमेशा हमेशा याद रखना बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, तो उसकी जो लाइट होती है, जो रे होती है, वो बिल्कुल पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है? और जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ पर जाती है टकराने के बाद? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाती है बच्चों? वो फोकस से होके जाती है। राइट, ये रूल नंबर 1 था, आपने ध्यान दिया होगा पिछली क्लास में। इसी तरह बच्चों, वो जो लाइट रे जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, जब उससे लाइट रे आएगी तो वो दूसरी वाली भी बच्चों पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो भी फोकस से होके चली जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन कब होती है। याद है बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, जहाँ पर भी आपस में मीट करती हैं, उस पॉइंट पर इमेज बनती है ना? रिफ्लेक्टेड रे, नॉट इंसिडेंट रे। ये तो बच्चों इंसिडेंट रे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो ये रेज आ रही हैं, ये होती हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? और ये आपस में जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, वहाँ पर होती है इमेज। ठीक है बच्चों? तो इमेज कहाँ बनेगी? ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिली एफ पॉइंट पर, और हमेशा फोकस से होके जाएंगी बच्चों। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो हमेशा फोकस से होके जाएंगी, और वो कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे ही मिल रही हैं। तो मतलब ऑब्जेक्ट यदि बहुत बड़ा भी है, जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यदि वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी है, तो भी उसकी इमेज फोकस पर बनेगी। और ये रियल इमेज होती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक्चुअली में मिल रही हैं, ये एक्चुअली में मीट हो रही हैं। ठीक है? इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी, पॉइंटेड होगी बच्चों। क्योंकि देखो इस पॉइंट पर ये मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और बिल्कुल पॉइंट इमेज है, तो मतलब बहुत छोटी इमेज है, और इन्वर्टेड, उल्टी इमेज होती है ये। अगर ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से सीधा है, तो जो इमेज बन रही है आपकी डॉट पे बहुत छोटी सी, वो उल्टी इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, लेकिन रियल होगी। राइट? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझाना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, किस पॉइंट पे होगी, ये बहुत ज़रूरी है। और अब आपने समझ लिया बच्चों कि इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर, इस फोकस पॉइंट पर। ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे, मतलब मिरर से बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज बनेगी हमेशा फोकस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल मानी जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब वो रिफ्लेक्शन होता है उसमें, तो वो दोनों लाइट्स जाएंगी फोकस से होकर, और फोकस पर वो दोनों लाइट आपस में मिलेंगी। इसीलिए जो इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट पर बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी, और रियल इमेज बनेगी। राइट? तो बच्चों ये पहले वाला जो कंसेप्ट है, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि पहली इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती है। राइट? अब दूसरा देखो बच्चों,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। देखो बच्चों, इसको ना एक कहानी के रूप में लेके चलना है इसको आप, कि पहले तो ऑब्जेक्ट रखा गया बहुत दूर इन्फिनिटी पे, फिर ऑब्जेक्ट रखा गया सी से जस्ट पहले बियॉन्ड सी। ये देखो, ये वाला जो सेकंड इमेज है ना बच्चों, ये सी से जस्ट पहले बियॉन्ड सी, ठीक है। तीसरी इमेज की बात करेंगे वो बनेगी सी पर। फोर्थ इमेज की बात करेंगे वो बनेगी सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए। और फिफ्थ इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर रखा जाए। और लास्ट इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट एफ और इस पी के बीच में रखा जाए। तो बच्चों इस तरह से ना ये डायग्राम आगे धीरे धीरे बनते जाते हैं। आप दोबारा इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे था तो इमेज कैसी बनी। बच्चों इमेज तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है आपके लिए, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जो मैंने अभी आपको समझाया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, जो इमेज मैंने आपको दिखाई, आप बिल्कुल उसको वैसे ही ड्रॉ करोगे और वैसे ही उसको आप फ्रेम करोगे। और पहले तो ऑब्जेक्ट रखा गया इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पर, राइट। अब दूसरी इमेज मैं जो बता रहा हूँ वो सी से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। फिर तीसरी वाली जो इमेज होगी वो तब होगी जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। जब ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ये सारे के सारे डायग्राम्स बच्चों अब हम देखेंगे। पहले वाला हम देख चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज उसकी कहाँ बनी थी, इमेज बनी थी उसकी फोकस पर, राइट। अब सेकंड वाला हम देखेंगे जब बच्चों ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड सी, सी से जस्ट पहले। ये देखो बच्चों सेकंड वाला, देखो आप सेकंड वाला जो रे डायग्राम है इसको देखो ध्यान से। इसमें बच्चों जब ऑब्जेक्ट रखा गया है सी से जस्ट पहले बियॉन्ड सी, तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इंसिडेंट रे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, राइट। ये तो सभी को पता होगा। अब दूसरा देखो बच्चों, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी बच्चों, वो ये देखो ये नॉर्मल होता है बच्चों। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाती है ना, तो मिरर के ऊपर जब वो पड़ती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे 90 डिग्री 90 डिग्री पे पड़ती है, बिल्कुल उस पर पड़ती है। और नॉर्मल के साथ ये लाइट रे 0 डिग्री बनाती हुई आ रही थी, तो 0 डिग्री बनाती हुई वापस भी चली जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये दो लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज थी वो कहाँ मिली। ये देखो बच्चों दोबारा देखो उसको आप, दो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड, ये लाइट रे ऐसे आई पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गई। ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आई और दोबारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस पीछे लौट गई। मिली कहाँ पर ये दोनों लाइट रेज, इस पॉइंट पर, इस ए डैश पॉइंट पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में मिली, तो इमेज कहाँ बनी, इस ए डैश पॉइंट पर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से इतना छोटा सा है, ए डैश पी डैश। आप देख सकते हो बच्चों ये जो साइज़ है ए डैश बी डैश, ये है इमेज का साइज़, बहुत छोटा है। ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, लेकिन उसकी जो इमेज बनी है वो बहुत छोटी है और उल्टी है, इन्वर्टेड इमेज है। ये ध्यान देखने वाली बात है बच्चों कि आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। यदि ऑब्जेक्ट इरेक्ट है बिल्कुल सीधा, और उसकी इमेज कैसी बनेगी, छोटी, बहुत छोटी, लेकिन उल्टी, इन्वर्टेड। रियल इमेज होगी बच्चों, क्योंकि लाइट एक्चुअली में आपस में मीट कर रही थी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रही थी, इसलिए जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल रियल होगी और इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी इमेज बनी है और डिमिनिश्ड, बहुत छोटी साइज़ है उसका, उस इमेज का। और कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। बच्चों ये इमेज फॉर्मेशन, इसका पॉइंट भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, ठीक है, उसके बाद बी पे रखा गया बियॉन्ड सी। जी हाँ देखो बच्चों, बियॉन्ड सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा गया तो इसके बाद फॉर्मेशन कहाँ हो रही है इमेज की, एफ और सी के बीच में। लेकिन जब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था तो इमेज बनी फोकस पे, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास लाया गया, बियॉन्ड सी रखा गया, तो इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, थोड़ा और पीछे बनी इमेज, ठीक है। उसके बाद ये कहानी और आगे चलती जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, इमेज पीछे बनती जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट में आपको समझाएंगे। जब 6 की 6 फॉर्मेशन रे डायग्राम के आप कर लोगे तो ये तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि इसको याद कैसे रखा जाएगा, जिससे कि आप कभी भी रे डायग्राम बनाने में गलती नहीं करोगे। तो बच्चों आपने सेकंड वाला देख लिया कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया तो उसकी इमेज कहाँ बनी,
सी और एफ के बीच में ये छोटी सी इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज रियल थी लेकिन बहुत छोटी थी। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं बच्चों। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन यदि सी पॉइंट पर है, यदि ऑब्जेक्ट रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पहले कहाँ था, पहले था इन्फिनिटी पे, फिर था सेकंड वाली इमेज कहाँ थी, सी से पहले बियॉन्ड सी, और अब तीसरी इमेज कहाँ बन रही है, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया, राइट। तो अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर रखा गया है तो जो लाइट रे पैरेलल जा रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बच्चों फोकस से होके जाएगी लाइट रे, और जो फोकस से होके जाती है लाइट रे वो बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ये भी आपने सारे जो रूल्स थे वो आपने देखे होंगे। तो एक्चुअली में वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिली, इस पॉइंट पर। दोबारा देखो बच्चों कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहाँ मिली, ये तो बच्चों इंसिडेंट रे थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके गई, और जो फोकस से जो लाइट रे गई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई, और कहाँ मिली, इसी पॉइंट पर, सी के जस्ट नीचे। ऑब्जेक्ट रखा था सी के ऊपर, लेकिन इमेज कहाँ बनी, सी के जस्ट नीचे। अच्छा बच्चों ये भी देखो कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था सेम साइज़ का आपको इमेज आपको मिली है, लेकिन इन्वर्टेड उल्टी मिली है। ठीक है, और रियल मिली है। इमेज कैसी है, रियल। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया है तो आपको इमेज मिलेगी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज़ की जिस साइज़ का वो ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और किस पॉइंट पर, सी पर ही मिलेगी आपको। अब देखो बच्चों इसका फोर्थ रे डायग्राम देखने वाली बात है बच्चों। अब ध्यान देना है यहाँ पर। सबसे पहले आपने देखा ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, पहली इमेज बनी। दूसरी बनी जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा गया। तीसरी इमेज आपने देखी जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया। ये देखो बच्चों तीसरी वाली इमेज। अब फोर्थ इमेज होगी जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा। तो इमेज आपकी और दूर होती जाएगी, ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, इमेज दूर होती जाएगी। ये सारे पॉइंट्स मैं अब आपको बाद में क्लियर करूँगा बच्चों। अभी हम इसकी बात करते हैं फोर्थ इमेज की। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, जब बच्चों ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो क्या होता है। ये देखो बच्चों ऑब्जेक्ट रखा गया सी और एफ के बीच में, तब जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी बच्चों। ये बात तो सभी को पता है। और जो इसमें बच्चों इसमें ना एक चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो एफ से होके जाएगी, जो रे एफ से होके जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ये भी बात मैंने आपको बताई थी, है ना। तो पैरेलल होने के बाद कहाँ मिली, इस पॉइंट पर बियॉन्ड सी, बहुत पीछे, और बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों। अब आप ये वाला पॉइंट भी देखना चाहो तो आप ये भी देख सकते हो कि ये रे कैसे गई। बच्चों जब ऑब्जेक्ट से रे कुछ इस प्रकार जाती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल पर 90 डिग्री के साथ 0 डिग्री बनाती हुई वो रे जा रही है, तो 0 डिग्री बनाती हुई वापस भी जाएगी, और वापस जाएगी तो बच्चों सी से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, याद रखना हमेशा। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे किसी मिरर पर पड़ती है और मिरर पर ऐसे पड़ती है कि वो उसके नॉर्मल के साथ, उसके 90 डिग्री जो एंगल होता है नॉर्मल, उस नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर वो लाइट रे जा रही है तो उसी एंगल को बनाते हुए वो लाइट रे वापस भी आएगी। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा बच्चों। और वो ऐसे में हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट वापस चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर जो इमेज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके जाएगी। ये तो बहुत ईजी है ना। और जो फोकस से होके जाती है लाइट रे, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जो लाइट रे फोकस से होके जाएगी वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पर बियॉन्ड सी, और वो भी इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, आप रे डायग्राम बहुत तरीके से बना सकते हो अगर आपको कंसेप्ट और आपको रूल्स मालूम हैं तो बच्चों इसमें जब ऑब्जेक्ट रखा गया सी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, सी से जस्ट पीछे। ठीक है, और बड़ी इमेज बनती है, एनलार्ज इमेज होती है। ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज बड़ी है, और रियल इमेज होती है और इन्वर्टेड उल्टी होती है। ऑब्जेक्ट बच्चों ऊपर रखा हुआ है और इमेज नीचे बन रही है, लेकिन इमेज उसका साइज़ बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, है ना। अब देखो बच्चों फिफ्थ वाली इमेज को देखो, जब ऑब्जेक्ट रखा गया एफ के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर ऑब्जेक्ट हमने सी से बियॉन्ड रखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट सी पे रखा, फिर हमने सी और एफ के बीच में रखा, जो अभी आपने ऊपर वाली इमेज देखी। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एफ के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट यदि एफ के ऊपर है, फोकस के ऊपर, तो इमेज कहाँ बनेगी। देखो बच्चों,
ऑब्जेक्ट अगर एफ के ऊपर, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से लाइट रे जो बिल्कुल पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से, है ना। और अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि एक लाइट रे जो कि इस तरह से जा रही है आगे, जो कि इस मिरर के नॉर्मल पर जा रही है बिल्कुल सीधे 0 डिग्री बनाते हुए, तो उसी एंगल पे वापस जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। ये बात आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बच्चों ये रूल्स के अंदर ये चीज़ मैं आपको समझा चुका था। तो ऐसे में बच्चों ये लाइट रे कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, ये बिल्कुल पैरेलल होके एक दूसरे के साथ निकल जाएंगी आगे, ठीक है। ये लाइट रे आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट रखा गया था इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस के ऊपर, है ना। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये वाइस वर्सा होता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रही है, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा गया है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, मतलब अनंत पे जाके बनेगी, बहुत दूर। ये वाइस वर्सा होता है आपस में। अब अगला देखो बच्चों, इसकी इमेज की नेचर देख लेते हैं। जो इमेज बनेगी ये इन्फिनिटी पे बनेगी बच्चों, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और हाईली एनलार्ज, और बहुत बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यदि इतना सा है तो इमेज उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, राइट। इसका बच्चों छठी इमेज का देखिए, छठी इमेज कहाँ बनती है। अब ये 6th पॉइंट देखो बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट को उस फोकस से और पास ले आएँ पी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी। आइए देखते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट जैसे बच्चों यहाँ पर रखा हुआ है एफ और पी के बीच में, तो जो लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी, है ना। और जो लाइट रे कुछ इस तरह से जाएगी जो कि नॉर्मल पर जाके टकराएगी, तो वो उसी एंगल से वापस होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाएगी। ऐसे में बच्चों ये लाइट रे कभी आपस में मिल ही नहीं सकती, लेकिन हाँ पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि ये लाइट रे इस पॉइंट पर मिलेंगी और यहाँ पर बनेगी आपकी इमेज, राइट। तो इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इस मिरर के जस्ट पीछे की तरफ, और हमने ये लाइट रे आपस में मिलाई है। इट सीम्स टू मीट, असल में मिल नहीं रही हैं लाइट रेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज तो बच्चों टकराने के बाद ऐसे चली गई, और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेगी, ये तो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन इट सीम्स टू मीट कि हाँ ये पीछे बढ़ाने पे इस पॉइंट पर मिल जाएंगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी बच्चों, इमेज फॉर्मेशन होगी इस मिरर के जस्ट पीछे यहाँ पर। और अब इसका नेचर देख लेते हैं बच्चों, इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज देखिए बच्चों कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी यहाँ पर, और इसकी नेचर होगी वर्चुअल। ये असल में रियल इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज आपस में कभी मिल ही नहीं रही हैं रिफ्लेक्टेड, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट पर आके मिलेंगी, तो इसलिए जो इमेज बनी है वो होगी वर्चुअल, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी होगी। और इसका साइज़ जो होगा इमेज का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है ना उससे बड़ी उसकी इमेज है। ये देखिए ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज उससे ज़्यादा बड़ी बन रही है, राइट। तो ये नेचर थे बच्चों 6 की 6 इमेज जो फॉर्मेशन होती है इसके द्वारा। अब बच्चों इसमें ना जो डायग्राम्स हैं, अब इसको हम कोशिश करते हैं आपको ग्राफिकली समझाने की। ये देखना बच्चों, एनिमेटेडली मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ्स के तहत। इसमें आप देखना बच्चों, जैसे ये वाला देखो, ऑब्जेक्ट यदि रखा गया है बियॉन्ड सी, इस वाले को देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। अब जो लाइन पैरेलल जा रही हैं, जो लाइट रे पैरेलल जा रही हैं, ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, जो लाइट रे पैरेलल गई वो टकरा के फोकस से होके गई, है ना। और जो लाइट रे फोकस से होके गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो गई। तो कहाँ उनकी इमेज बनेगी, एफ एंड सी के बीच में, है ना। और ये चीज़ आप दोबारा देखो बच्चों, ये देखो, जो फोकस से होके लाइट जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, और जो लाइट पैरेलल गई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गई है। देख लो बच्चों दोबारा से इसको आप, जो लाइट बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके गई, और जो लाइट रे फोकस से होके जा रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। और वो लाइट रेज कहाँ मिली, इस पॉइंट पर एफ एंड सी के बीच में, राइट। दोबारा देखिए इसको आप, देख रहे हो बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों कहाँ मिली, सी एंड एफ के बीच में, और इमेज बिल्कुल कैसी थी,
इन्वर्टेड उल्टी और रियल इमेज बनेगी, क्योंकि लाइट एक्चुअली में आपस में मीट कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा और आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड रखा गया, सी से पहले रखा गया, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। इसमें इमेज और आपको बताई हुई है। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों सी और एफ के बीच में रखा जाए, ये देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, पीछे की तरफ। देखा, क्योंकि इसमें क्या हुआ बच्चों, ये देखने वाली बात है, जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके जाती है, राइट। और जो फोकस से होके लाइट रे जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो जाती है और कहाँ मिलती हैं, बियॉन्ड सी, और उसकी इमेज ज़्यादा बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से। दोबारा देख सकते हो बच्चों आप इसको, ये देखिए कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड सी, और इमेज ज़्यादा बड़ी है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज जो बन रही है उसकी वो ज़्यादा बड़ी बनेगी, है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसमें एक और आपको इमेज दी हुई है बच्चों, ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगी। ये देखो बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों आप लोग, जो लाइट पैरेलल गई थी वो फोकस से होके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो लाइट कुछ इस तरह से गई जो कि पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि फोकस से होके जाएगी, वो लाइट रे आप बाद में पैरेलल हो जाएगी। बच्चों ये भी एक रूल होता है, ये भी समझने वाली बात है कि जब लाइट रे कुछ इस तरह से जाए कि यदि पीछे बढ़ा के देखा जाए कि वो फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि जब लाइट पैरेलल जाती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और फोकस से होके जाती हैं। और जो लाइट रे इस तरह से आगे जा रही हैं कि पीछे बढ़ाने पर फोकस से होके जाएं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी। तो ये भी कंडीशन आपको समझनी चाहिए, ये भी रूल्स होते हैं बच्चों रे डायग्राम के, राइट। दोबारा देख लो बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखा गया तो ये रेज़ कभी नहीं मिलेंगी आपस में, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये रेज़ कहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, इस मिरर के जस्ट पीछे, बिहाइंड द मिरर। देखो यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए बच्चों, आप यहाँ समझना है आपको, लाइट रे जो पैरेलल गई थी वो फोकस से होके गई है, और जो इस तरह से लाइट रे गई जो कि पीछे बढ़ाने पर फोकस की तरफ मानी जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है। और ये लाइट रे बच्चों कभी नहीं मिल सकती, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है कि लाइट रे यहाँ मिल रही हैं और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन आपकी हो रही है। और वो जो इमेज बनेगी बच्चों वो वर्चुअल इमेज होगी, नकली इमेज होगी और बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, है ना बच्चों। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था बच्चों कि क्या होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों, एक छोटी सी ना इसमें आपको एक इमेज और बता रखी है, अगर लाइट रे फोकस से होके जा रही हैं तो क्या होता है। ये देखो बच्चों, ये पॉइंट फोकस पॉइंट है। अगर लाइट रे फोकस से होके जा रही हैं तो वो कहीं से भी जाएं वो बाद में रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, उसकी लाइट रे अगर फोकस से होके जा रही है, अगर उसकी लाइट रे बच्चों यहाँ देखो फोकस से होके जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी। फोकस से होकर लाइट जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पर मिरर पे जाके टकराएं, यदि लाइट रे फोकस से जा रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये सारे डायग्राम्स आपने देख लिए बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ था, और उसके बाद आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ रखा हुआ था तब, और जब ऑब्जेक्ट सी से पहले रखा हुआ था तब उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है। तो एक बार फिर से देखना चाहोगे तो दोबारा देख सकते हो बच्चों आप। अगर ऑब्जेक्ट सी से पहले रखा गया है तो डायग्राम कैसे बनता है, जो पैरेलल जा रही होगी लाइन वो फोकस से जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी और मिलेगी कहाँ, सी और एफ के बीच में नीचे। ठीक है। और दूसरी इमेज मैंने आपको बताई थी कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी। ये देख लो बच्चों, जो एफ से जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल जा रही है एफ से जाएगी और मिलेगी कहाँ, बियॉन्ड सी, पीछे की तरफ, राइट। और इसी तरह बच्चों मैंने आपको तीसरा समझाया कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हो तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी और बियॉन्ड द मिरर, पीछे की तरफ बनेगी और बड़ी इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैं आपको इस एनिमेशन के तहत मैंने आपको समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना बच्चों। अब यहाँ पर आप जितने भी आपने 6 की 6 इमेजेस देखी,
6 की 6 इमेज देख लेना बेटा आपने। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो गया था तो इमेज कहाँ बनी थी? इमेज बनी थी फोकस पे। अब यहाँ पर समझना बच्चों, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो इमेज बन रही है फोकस पे। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है तो इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है और इमेज पीछे की तरफ जा रही है। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज पीछे की तरफ जाती जाएगी। ध्यान देना बच्चों इस बात पे। तो अब जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा गया, यहाँ देखिए बच्चों सी वाला, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी आपकी इस पॉइंट से पीछे की तरफ आ गई, है ना, सी पर आ गई। ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। ये देखो बच्चों, जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा गया तो इमेज इन्फिनिटी पे और पीछे बन रही है बच्चों। ये देखो इन्फिनिटी पे चलेगी इमेज। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा गया तो आपकी लास्ट इमेज बन रही है वर्चुअल, नकली इमेज, और वो बनेगी पीछे। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो इमेज बन रही है 6 पॉइंट पर, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा गया तो इमेज नकली बनेगी, वर्चुअल बनेगी और बियॉन्ड मिरर बनेगी। तो बच्चों 6 इमेज थी, 6 रे डायग्राम थे, जो मुझे उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। बच्चों बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इजी लैंग्वेज में आपको ये समझा पाऊँ, और मुझे आशा भी है कि आपने ये चीज़ अच्छे से समझी भी होगी। तो बच्चों जिस तरह से आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आज का कंटेंट आपने अच्छे से देखा होगा और उसको समझने का प्रयास किया होगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो ये रे डायग्राम आपको आने चाहिए और कैसे कैसे बनते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो बच्चों ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे पास आता है, इमेज किस तरह से पीछे दूर जाती है ना। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चों, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस कंटेंट को देखा और उसको समझने का आपने प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने का, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।